ये मेरे पीछे आपको ये छुरी हवा में लटकी हुई नज़र आ रही होगी। अब मैं इस छुरी को मैं आपको हिला के दिखाऊंगा। अब मैं ये सामने बैठा हूँ, छुरी मेरे पीछे है, सही है ना। ये दोनों मेरे हाथ आगे हैं और ये छुरी हवा में लटकी हुई है। अभी आप देखें ये छुरी कैसे हिल रही है। अब आप देखें इस छुरी को मैं कैसे हिलाता हूँ। ये देखें ज़रा, ये छुरी हिल रही है, आपको नज़र आ रही है। तो इसका क्या मतलब, मैं भी कोई बाबा बन जाऊं, क्योंकि मैंने भी करामात आपको दिखा दी है। हवा में लटकी हुई छुरी जो कि हिल रही है, छुरी आपको नज़र आ रही है। तो क्या मैं बाबा बन जाऊं, मैं वली बन जाऊं, मैं लोगों को ठगना शुरू कर दूं? ये जो जादूगर होते हैं या ये जो लोग होते हैं ना, जो ड्रामेबाजी करते हैं पीर लोग, ये आपको सिर्फ आपकी आंखों में धूल झोंक लें। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया है कि ये छुरी कैसे हिल रही थी, हवा में लटकी हुई छुरी कैसे हिल रही है। तो थोड़ा सा समझा करें इस चीज़ों को। औरतों के अंदर से वो छुरियां निकालना था, उसके बाद फिर जो है ना औरतों के आँखों से कील निकालना, फिर उसके बाद क्या हुआ, छुरियां, तारें और कील पेट के अंदर से औरत के निकालना। फिर उसके बाद क्या हुआ, औरतों के जिस्म के अंदर यहाँ से, यानी कि यहाँ पर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से यहाँ पर उसने जो है ना वो छुरी निकालने के लिए वो कील, तारें और छुरियाँ रखी थी। तो जिस तरह से वो फिल्मों के अंदर वो काम होता है, इसी तरह का वो काम था। क्योंकि मैं तो आपको पता है कि ऐसे ही काम करता हूँ एक्सपोज करने के लिए, तो मैं पूरी चीज़ें समझ जाता हूँ कि इनका किस तरह से इन्होंने ये काम किया हुआ है। तो उसके बाद जो है ना औरतों के यहाँ से छुरियाँ निकालना, तारे, ब्लेड, पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकालना। तो इस तरह से ये सिलसिला 2011 से इनकी करामात का चलते चलते आज जो है ना, अभी जैसे लास्ट वीडियो आपने देखा होगा कि लास्ट वीडियो के अंदर एक इंसान जो सामने खड़ा है वो उसका अपना बंदा था, उसके अंदर हिंदू जिन होता है और वो हिंदू जिन को काबू करने के लिए क्या करता है, वो जो उसका चमचा जो है, वो चमचा जो है ना हक खतीब का जूता उसका उतार के उसके सामने, मुंह के सामने रखता है। तो जिन जो है ना उसके अंदर से निकल जाते हैं और कोई उसको असर नहीं होता, कोई उसको कोई वो नहीं होता है, क्योंकि वो उसका अपना बंदा है, वो प्लांटेड बंदा है। उन्होंने उसको तैयार करके खड़ा होता है लोगों को इकट्ठा, जब ये मजमा इकट्ठा हो जाता है ना, तो तभी ये लोग जो है ना उसी टाइम वीडियो बनाते हैं कि भाई देखो ये जो है ना इसके अंदर से जिन है, और इसका सरकार जी का जूता भी दिखा के। तो जो उसका जो चमचा है, तो पहले तो उसके मुंह पे जूता पड़ना चाहिए कि झूठ बोलकर तुम जो पाकिस्तान की आवाम को गुमराही और बेवकूफ़ रखा हुआ है, लोगों को नमाज से हटाकर तुम्हारी तरफ तवज्जो किया हुआ है, दज्जाली फितना फैलाया हुआ है आप लोगों ने। क्योंकि जो लोग दरबारों और मज़ारों और ये जो पीरों और ये जो बाबाओं, जाली मौलवों के चक्कर में फंसते हैं, तो फिर वो नमाज़ें, वो अल्लाह का डर, नबी पाक का जो क्या कौल है, उनके ऊपर उनका कोई ईमान नहीं होता। वो यही होता है कि भाई ये पीर है, इस पीर ने मुझे ठीक करना है, इस पीर ने मुझे जो है ना रिज़्क देना है, इसी पीर ने मेरे रोज़ी को बढ़ाना है, इसी पीर ने मेरी जो है ना शादी करवानी है, इसी पीर ने मेरी सास को मरवाना है, इसी पीर ने मेरे बेटे को वो कब्ज़ा करना है, इसी पीर ने पता नहीं क्या क्या इनकी सोचों में होता है। तो ये लोग क्या है कि रास्ते से भटके हुए लोग होते हैं। तो जब आप नमाज नहीं पढ़ोगे, अल्लाह की इबादत नहीं करोगे, तो ज़ाहिर सी बात है आप भटकोगे, फिर आपको भटकाया जाएगा। अल्लाह ताला ऐसे इम्तिहान आपके ऊपर डालता है कि तुम भटको, फिर उसके बाद तुम्हें अंदाज़ा हो कि तुम किस रास्ते पे चल रहे हो। अल्लाह के रास्ते पे जब तुम नहीं चलोगे, तो तुम्हें इस चीज़ से समझ जाना चाहिए कि जब तुम पीरों के, मौलवियों के, जो जाली लोग होते हैं, इनके चक्करों में जब फंसोगे ना, तो समझ जाओ कि अल्लाह ताला तुमसे नाराज़ हो गया है। तो इस तरह से ये करामात का सिलसिला चलते चलते अभी क्या है कि ये जो हक खतीब जो कि दज्जाली फितना, इसने क्या किया, जूतों वाली सरकार बनता हुआ जा रहा है। अब वो लास्ट वीडियो जो हिंदू जिन निकाला था, उसके बाद अभी मुझे एक टिकटॉक के ऊपर किसी ने वीडियो मुझे शेयर किया पर्सनली इनबॉक्स में
कि अजान भाई ये देखें इसके ऊपर आपने ये वीडियो देखी है? मैंने कहा मैंने देखी तो नहीं है, बहरहाल मैं देखता हूँ। तो वीडियो देखी तो ऊपर लिखा हुआ था ये जो कौम है ना, पाकिस्तान की जो आवाम जो कौम है, ये जूते ही खाने की कौम है। क्योंकि वो जो वीडियो का क्लिप था उसके अंदर वो दिखाया गया कि वो एक इनका अपना ही प्लांटेड बंदा था, यानी कि इन्होंने तैयार किया हुआ था। तो जैसे दम के लिए जो सरकार ये जो तीन तीन फूके मारते हैं कि भाई अभी ये वाला दम, अभी ये वाला दम, अभी खसूसी दम, अभी पानी वाला दम। अभी आप मुझे सिर्फ एक चीज़ का बता दें, ये तीन फूके मारते हैं, तीन फूके में 2 सेकंड लगते हैं। कौन सी ऐसी कुरान की आयत पढ़ता है जिसमें ये फूक कर दम करता है लोगों के ऊपर? कोई मुझे बता दे, ये मेरा चैलेंज है कि ये कौन सी आयत पढ़ता है कि 2 सेकंड के अंदर 3 फूके, ये 3 फूके 2 सेकंड लगे हैं मुझे टोटल। तो ये 2 सेकंड लगाता है, कौन सी ऐसी कुरान की आयत पढ़ता है? दम जो किया जाता है ना, कुरान से दम किया जाता है ना, कोई ऐसी कुरान की आयत है जो 2 सेकंड में पढ़ी जाए? मुझे ये बता दें। ये तीन फूके जो मारता है 2 सेकंड के अंदर, तो मुझे कोई अगर ये चैलेंज मेरा एक्सेप्ट करता है तो मुझे बताए। ये इनके जो चमचे होते हैं ना खतीब के, ये मानते नहीं है, ये मैं उनसे बात कर रहा हूँ। तो दूसरी बात यह है कि जैसे ही वो बंदा जो है ना जो जूते जो उसके सामने मुंह के ऊपर रखता है, तो वो बंदा मजमे के अंदर बैठा होता है। तो मजमे से निकल कर वो क्या है कि वो खतीब के सामने आता है और उसके बाद जो है ना वो जूता, वही उसका जो चमचा, वो जूता उतारता है और जूता उसके मुंह के ऊपर रखता है, लेट जाता है। और उस बंदे को मैं अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा, आपकी उनकी भी बातें सुनाऊंगा कि किस तरह से आप लोगों को गुमराही और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। पीरों के कारोबार जो पाकिस्तान में है ना, दुनिया में आप देख लेंगे ये जो इस तरह के जो पीर दूसरे फ़िरक़ों में भी है, हिंदुओं के अंदर भी है। मैं ये नहीं कहता कि खाली इस्लाम के अंदर है, हिंदुओं के अंदर है, क्रिश्चियनों के अंदर है। अब मैं जो है ना हिंदू और क्रिश्चियन इनके ऊपर भी मैं शुरू करूँगा, आपको दिखाऊँगा कि खाली ये नहीं कि इस्लाम के अंदर ये जहालत है, दूसरे रिलीजियस के अंदर भी ये जहालत भरी हुई है। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं जो है ना एक हिंदू बाबा है उसको मैंने ट्रैक किया, पकड़ा है उसको, तो वो किस तरह से जो है ना सेम वही चीज़ है। पाकिस्तान में जो मुसलमान जो पीर होते हैं वो क्या औरतों को बच्चा देने के लिए किस तरह से ड्रामा करते हैं, दूसरी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो पहले तो ये कि इनकी ये जो इसकी जो वीडियो है ये जूता सिंघाने वाली, ये जो कौम को जूता मुंह पे सिंघाया जा रहा है ना, तो एक तरफ से ये भी सही है कि ये कौम है ही जूते वाली, क्योंकि इनको अल्लाह का डर कोई नहीं है, अल्लाह से कोई रिज़्क़ मांगना नहीं है, अल्लाह से कोई फरियाद नहीं करनी है, बस पीरों के चक्कर में लगना है। फिर सारी ज़िंदगी इन्होंने पीरों के चक्कर में रहना है। और पीर इनके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें डालते हैं कि भाई तुम्हारे ऊपर फलाना जिन्न है, तुम्हारे ऊपर ये जिन्न है, तुम्हारे ऊपर वो जिन्न है, तुम्हें जो है ना इतना जिन्नों से कब्ज़ा किया है, तुम्हारे नसीब अच्छे हैं कि तुम इस वक्त आ गए हो, अगर तुम थोड़ा सा लेट हो जाते तो जिन तुम्हें मार देते, तुम्हारे ऊपर छोड़ा गया है, तुम्हारे ऊपर ये है वो, पता नहीं किस तरह से। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं। ये देखो, ये सरकार जी का जो जूता है ना, ये आप लोग जो देखते हैं ये जिन्नात इतने जोर से या ताकत से हाजिर होकर आते हैं, वो एक सरकार जी के जूते की मार नहीं होती। जो नाम नेहाद किस्म के मौलवी या नाम नेहाद किस्म के पीर जिन लोगों को जिन्नात के नाम पर लूटते हैं और
आधा आधा घंटा पढ़ाइयाँ करते रहते हैं और उन लोगों को 3-3 दिन के वज़ाइफ देते रहते हैं कि जी जिन्नात बड़ी ताकत वाले हैं, तो वो सरकार के जूते के मोहताज भी नहीं है। जो ताकत अल्लाह के वली के जूते में है वो नाम नेहात किसी न मौलवी के न पीर के, वो उस वजीफे में नहीं है, इसलिए कि अल्लाह के वली के अंदर अल्लाह की दी हुई ताकत होती है। वो पढ़ाइयों से या चिल्लों से नहीं होती, क्योंकि जिस पर रब राजी होता है ना उसके अंदर अल्लाह अपनी ताकतें रख देता है। कि आज लोग इस जन्नात के नाम पे, जादू के नाम पे लोगों को लूटते हैं कि देखें जी ये जन्नात पढ़ाइयों से, वजीफों से, और घंटा लोग पढ़ाई करते रहते हैं। आप अपनी सर की आंखों से देखें कि ये सरकार का जूता है और वो किसी भी ताकतवर जिन्नात के सामने अगर यूं कर दिया जाए तो उसकी मजाल नहीं है कि वो अपनी ताकत को जाहिर कर सके, इसलिए कि अल्लाह के वली के जूते में जो ताकत है वो किसी शैतानी जिन्नात, किसी नजूमी, किसी अमल के अमलियात में और जादू में ताकत नहीं है। ये मानना पड़ेगा कि कलंदर के जूते में जो ताकत है वो किसी नाम नेहात मौलवी और पीर के अंदर ताकत नहीं है। लोगों को मैं ये बता रहा हूं कि लोगों खुदा के लिए लोगों को न डराएं और ना लोगों का सांस रोकें कि जिन्नात में ताकत है। जिन्नात तो इस जूते की मार भी नहीं है, क्योंकि जो कलंदर अपने पांव पे पहनता है वो जूता ऐसे शैतानी जिन्नात के लिए काफी होता है। ऐसा जो जूता है ना वो इन शैतानी चीजों के लिए काफी होता है। तो दोस्तान वकार मैं ये आपको बताऊं इसलिए ताकत है कि अल्लाह तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, और हाथ बढ़ करके ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, सिपह सराय अकीदा खत्म नबूवत जिंदाबाद, सिपह सराय अकीदा खत्म नबूवत जिंदाबाद, मक्सी दरबार अलिया बलवड़ा शरीफ जीवे। जिस तरह तुम्हारी जो दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आपने से दरबारे किया बुलावना शरीफ का सिलसिला है, हजूर लोगों से बात बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस इतना ही नहीं अल्लाह ताला हाथ खड़ा करे ताकि। जी हाँ दोस्तों, वीडियो आपने देखी है। अब बताएं इस कौम के साथ क्या वाकई ये सही हो रहा है कि जूते ही पड़ने चाहिए इस कौम को, क्योंकि ये जो गुमराही वाली कौम है ना, अब मुझे समझ आती है कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं करता है, क्योंकि जहालत ही इतनी है। जहालत की वजह से बाशऊरी नहीं होगी तो जहालत होगी, जहालत होगी तो आपको कामयाब तो आप हो नहीं सकते हो, क्योंकि आपके अंदर जो जहालत है आप कोई सही चीज़ें समझ नहीं सकते हैं और क्या गलत है वो आप समझ नहीं सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब जहालत हो, बाशऊरी हो, तो इंसान जहालत में जो जीता है तो फिर वो कामयाबी नहीं होती है, तो वो मुल्क कामयाब नहीं होता है। आपके जब मुल्क के लोग अगर एजुकेटेड नहीं होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, दुनिया में देखें कितने सारे इस्लामी मुल्क हैं, तो कहाँ वहाँ पर पीर नहीं है। सऊदी अरब में कोई मज़ार, कोई पीर नहीं है, तो क्या सऊदी अरब वाले ज़िंदा नहीं है क्या? दुबई के अंदर कोई पीर, कोई मज़ार नहीं है क्या? वो ज़िंदा नहीं है? कतर हो गया, बैरून, मिडल ईस्ट पूरी जितने भी है, अगर मिडल ईस्ट में कोई रहता है तो वो मेरी बात समझ आएगा कि मिडल ईस्ट में कोई भी उनको मज़ार या कोई भी ऐसा वली, कोई पीर आपको नज़र नहीं आया होगा। ये मेरी बात से इत्तेफाक है। जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको तो पता नहीं है, क्योंकि मैं खलीजी ममालिक में रहता हूँ तो मुझे पता है। तो इसलिए मैं खलीजी ममालिक में जो रहने वाले हैं उनसे मैं सवाल कर रहा हूँ, उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि आपने कभी देखा है कि कोई पीर, कोई बाबा, कोई मज़ार, कोई इस तरह की हो? तो क्या वहाँ पर लोग ज़िंदा नहीं है क्या? क्यों हम जहालत के अंदर फंसे हुए हैं? इस जहालत से कब हम निकलेंगे? भाई नमाज़ पढ़ो। मैं कहता हूँ, हमेशा आपको कहता हूँ, जो इंसान 5 वक्त नमाज़ पढ़ता है ना, यानी कि वो पाक साफ़ है, तो उसको कोई अगर ये सोचता है कि भाई जिन्न है या कोई भी चीज़ या कोई किसी तरह से उसको अटैक कर सकते हैं, नहीं हो सकते। वो अटैक कर ही नहीं सकते जब आप 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हो। फिर उसके बाद अगर आपको कोई रूहानी तकलीफ़ आई हुई भी है तो अल्लाह से रज्जू करो तहज्जुद के टाइम। सही है, तहज्जुद के टाइम पढ़ो। तहज्जुद के टाइम वो वक्त होता है जिससे आपका अल्लाह के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है। उसके दरमियान आप और अल्लाह के दरमियान कोई भी फरिश्ता या कोई भी नहीं होता है। तो आपको चाहे किसी तरह से भी प्रॉब्लम है तो तहज्जुद के टाइम उठो, नमाज़ पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो,
उसके बाद जो आपकी जो मुराद है, जो आपकी दुआ है, अल्लाह के आगे रखो, इंशाल्लाह वो पूरी होगी। तो नमाज़ पढ़ो, आप रोज़े रखो, अगर आपके पास इतना वसाइल हैं, आप हज उम्रा कर सकते हो जो कि वाजिब है, लाजिम है, तो वो करो। उसके बाद सच्चाई के ऊपर रहो, अपनी ईमानदारी करो। आप अगर कारोबार करते हो या कुछ भी करते हो, ईमानदारी के साथ बेईमानी नहीं करो तो कुछ भी नहीं होगा आपको। सिर्फ आप ये जो भटके हुए लोग होते हैं ना, ये अल्लाह की तरफ से आपको आजमाइश आई हुई है। ये भी मैं आपको बता दूं, जो कि आप समझ नहीं पा रहे हो। जब आप समझोगे ना तब मेरी बातें आपको अच्छी लगेंगी, अदरवाइज़ आपको कड़वी लगेंगी जो खतीब के जो चमचे हैं, क्योंकि इनका तो भाई कारोबार चल रहा है। अभी आप देखें बिलावड़ा शरीफ, इसके इर्द गिर्द जो होटल्स वगैरह हैं, जो कि स्टैंडर्ड होटल बनाए हुए हैं, जो कि बाहर से, यूके से, जर्मनी, फ्रांस, यहाँ से लोग आते हैं ना, क्योंकि जहालत तो पाकिस्तानियों के अंदर है। और यही पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए हैं, ये पढ़े लिखे हैं, ये नहीं कि अनपढ़ हैं, ये पढ़े लिखे जहालत वाले हैं। ये हमारे सियासतदान हैं, ये भी जहालत वाले लोग हैं, ये भी पीरों के चक्कर में रहते हैं। तो ये जो बिलावड़ा शरीफ, इसके इर्द गिर्द जो वीआईपी होटल, वीआईपी मार्केट, इसका जो कारोबार चल रहा है, वो कहाँ से पैसा किसके पास आ रहा है? खतीब के पास आ रहा है। बिलावड़ा शरीफ के अंदर जो बॉक्स वगैरह लगाए गए हैं, जो पैसे कलेक्शन करने के लिए, जो लोग आते हैं उसके अंदर जो 10, 20, 50 पाउंड्स वगैरह डाल के जाते हैं डेली के हिसाब से। अगर वो आप देखें, बहुत पैसा उसके अंदर है। सही, उसके अलावा अगर आप देखें जो खतीब का जो वालिद की जो कब्र है, उसको देखें आपने कितना सजा के रखा हुआ है। उसके इर्द गिर्द में पूरा शीशा लगा हुआ है, मार्बल लगा दिया है। मतलब ये सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? सही है, खतीब की गाड़ियाँ हैं, इसका ख़र्चा, ये सारा कहाँ से आ रहा है? ये सब आप जहालतों की वजह से आप दे रहे हो ना। ये खाली खतीब नहीं है, और भी बहुत सारे जहालत वाले पीर बैठे हुए हैं जो कि आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और बन रही है आवाम। जूते पड़ रहे हैं इनके मुंह के ऊपर, आप देख लो, जूते मारा है अगले मुंह के ऊपर और कहते हैं जी सरकार जी का जूते के अंदर भी करामात है, नाउज़ुबिल्लाह। यानी कि अब सरकार जी के जूते के अंदर भी करामात। और उसके बाद जहालत देखें कि लोग जो वहाँ खड़े हुए हैं, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद का वहाँ पर नारा बुलंद करते हैं। यानी कि वो जूते से उसने भाई वो आपको दिखाया, और तुम किस हस्ती को किस चीज़ के साथ कर रहे हो यार? कुछ तो थोड़ा सा ख्याल रखो यार, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो। हर चीज़ जो देखने वाली होती है वो हकीकत नहीं होती है। हर खतीब को आप देखते हो कि भाई ये वाकई हकीकत है, भाई आपको नहीं लगता है कि हकीकत? मैं नहीं देखता हूँ क्या? मैंने कितनी बार चैलेंज किया, मुझे तो कोई जिन नहीं आया, मेरे पास तो कोई भूत नहीं आया। थोड़ा सा समझा करें। चले, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और अच्छा सा कमेंट करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अपने प्यारों को अपने इर्द गिर्द सबके ऊपर नज़र रखें, और उनको इन जाली लोगों से बचा के रखें, और ख़ुद भी बच के रहें। सिर्फ अल्लाह से रजू करें, जो भी आपको मसला है अल्लाह ताला आपके हर मसाइलात हल करेगा, और कोई भी नहीं कर सकता है। और औरतों के लिए ख़ास तौर जो ये औरतें हैं, जो हमारे ये जो माशरे के अंदर जो औरतें हैं ना, इनका बहुत अहम किरदार होता है। तो ये औरतें जो फंसती हैं ना, उनसे पूछो उनकी ज़िंदगियाँ कितनी जलील हुई हैं, कितना ख्वार हुई हैं इन पीरों के चक्कर में। जब उनकी वीडियो बन जाती है इज़्ज़त लूटने के टाइम, उनकी इज़्ज़तें ख़त्म हो रही हैं, पैसा लूट रहा है उनका, सही है ना, उन औरतों से जाके पूछो तो पता चलेगा आपको। तो ये औरतों के लिए है कि औरतें अपने आप को महफूज रखें, और अपनी जो नस्ल है उनको बचा के रखें इनसे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही बहुत है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद।